कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हकीकत का रूप ले लेती हैं। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी ही शहरी कहानी की जिसने 1970 के दशक में पूरे देश में सचमुच दहशत फैला दी थी। ये कहानी है कुचिसाके ओना की, एक ऐसी आत्मा जिसका जिक्र आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 1970 का दशक। जापान तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा था। ऐसा लगता था मानो भूत प्रेत और आत्माओं की बातें सब पुराने जमाने की चीजें हो गई हैं। लोग उन्हें पीछे छोड़ चुके थे। पर ठीक उसी वक्त एक पुराना डर वापस लौट आया, और ऐसा लौटा कि उसने लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ा। और ये कोई मामूली डर नहीं था, कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। ये डर इतना ज्यादा फैल गया था कि इसने कह सकते हैं कि पूरे देश में रोजमर्रा की जिंदगी पर ही ब्रेक लगा दिया था। इस कहानी का खौफ अब लोगों की असल जिंदगी में उतर आया था। हालत ये हो गई थी कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबराने लगे थे। गलियां, खेल के मैदान सब सूने पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि हर कोई घर से बाहर कदम रखने में भी कतरा रहा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कुचिसाके ओना है कौन? कहानियों के मुताबिक ये एक औरत की आत्मा है जो जापान की गलियों में भटकती रहती है। उसकी पहचान है उसके चेहरे पर लगा एक सर्जिकल मास्क, जिसकी वजह से उसका सिर्फ आधा चेहरा ही नजर आता है। कुचिसाके ओना का सारा खौफ जानते हैं कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से, लेकिन एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना नामुमकिन है। वो अक्सर अकेले चलते हुए बच्चों को अपना निशाना बनाती है। उन्हें रोककर वो बस एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? सुनने में तो बड़ा ही मासूम सा सवाल लगता है ना? अब मास्क के ऊपर से झांकती उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर ज्यादातर बच्चे क्या ही जवाब देंगे। वो मासूमियत में हाँ कह देते थे, और बस यहीं से असली दहशत की शुरुआत होती थी। जैसे ही कोई हाँ कहता, वो धीरे से अपने चेहरे से वो मास्क हटा देती, और मास्क के नीचे जो नज़ारा होता वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसका मुंह किसी तेज धार वाली चीज से कान तक चीरा हुआ था। अपना वो भयानक चेहरा दिखाने के बाद वो उन सहमे हुए डरे हुए बच्चों से फिर वही सवाल करती, अब क्या मैं खूबसूरत हूं? और इस सवाल का कोई सही जवाब है ही नहीं। यही तो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। अगर कोई डर कर हाँ बोल दे तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से उसका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा ही काट देती है, और अगर कोई नहीं कहने की हिम्मत कर ले तो उसे उसी वक्त मार दिया जाता है। मतलब जवाब चाहे जो भी हो, अंजाम एक ही है। तो सवाल ये है कि ये आत्मा इतनी बेरहम क्यों है? आखिर कौन थी वो एक डरावनी आत्मा बनने से पहले? चलिए उसकी कहानी को जरा और गहराई से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुचिसाके ओना अपनी इंसानी जिंदगी में एक बेहद खूबसूरत औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे, और उसकी शादी एक समुराय से हुई थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसका समुराई पति युद्ध पर चला गया। जब वो लौटा तो उसके मन में एक शक घर कर गया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। बस गुस्से और जलन की आग में उसने अपनी ही तलवार से अपनी पत्नी का मुंह चीर दिया। उसकी मौत हो गई, और वो एक ऐसी आत्मा बन गई जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। और उस पे ये जुल्म करने के बाद उसके पति ने उससे पूछा था, क्या अब भी तुम्हें अपनी खूबसूरती पर नाज है? सोचिए। और यही वो सवाल है जो आज उसकी आत्मा हर किसी से पूछती फिरती है। कई सालों तक पूरे जापान को अपनी दहशत में रखने के बाद एक दिन अचानक कुचिसाके ओना की कहानियां आनी बंद हो गईं। वो जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गईं। कुछ वक्त बाद कुचिसाके ओना जापान से जैसे गायब ही हो गई। उसका मकसद क्या था, वो क्यों आई थी और फिर क्यों चली गई, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। उसका आना और उसका जाना दोनों ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर कभी किसी का सामना उस नकाबपोश औरत से हो जाए और वो पूछे कि क्या वो खूबसूरत है, तो क्या उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि उसने जापान क्यों छोड़ा? और हाँ, अगर कभी इस सवाल का जवाब मिल जाए और कोई ये बताने के लिए जिंदा बच भी जाए, तो ये बात सबको जरूर पता चलनी चाहिए।